वाह, क्या आईपीओ है। मिडवेस्ट लिमिटेड सर एक आईपीओ है जो कि आज ही खुला है और 17 तारीख तक खुला रहेगा, यानी कि शुक्रवार तक इसमें बोली लगाने का आपके पास ऑप्शन है। 1014 रुपये से 1065 रुपये ये इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, 450 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ये रेज करना चाहते हैं। फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों का पार्ट है। कंपनी को 250 करोड़ रुपए मिलेंगे फ्रेश इशू के जरिए और ओएफएस में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाएगी कुछ 201 करोड़ रुपए की रकम। 14 शेयरों का लॉट साइज़ है 14,910 रुपये। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको इसमें करना होगा अगर आप एक लॉट के लिए भी अप्लाई करते हैं। और इसकी डेट्स को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉटमेंट के हिसाब से। 17 तारीख को ये बंद होगा शुक्रवार को और 20 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा मंडे को, क्योंकि उस दिन बाजार खुला है। फिर उसके बाद है 2 दिन की छुट्टी, इसलिए ये स्टॉक फिर जाकर 24 तारीख को यानी कि अगले शुक्रवार को जाकर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और अभी जो लास्ट नंबर्स हमने देखे थे 12.25 के आसपास के, आधा गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो चुका था। सर मिडवेस्ट लिमिटेड को लेकर आपका व्यू क्या है? तो 15,000 की मतलब एप्लीकेशन है, आपका बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो एक बार लिस्टिंग के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले दिन किस हिसाब से लिस्टिंग होती है उसके बाद आगे देखेंगे, 3 से 5 दिन होल्ड करना है। नहीं, 15,000 रुपये में कुछ खास बिगड़ नहीं जाएगा आपका, तो एक बार के लिए तो लगा लेना चाहिए। हालांकि ओएफएस इकलौता एक रेड फ्लैग है, तो एक बार लिस्टिंग इन के लिए तो लगा ही लेना चाहिए। ठीक है, ओएफएस थोड़ा सा रेड फ्लैग जरूर है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए 15,000 रुपये यानी कि एक लॉट के लिए तो आप ज़रूर एप्लीकेशन आवेदन दे सकते हैं मिडवेस्ट लिमिटेड की, जहाँ तक बात है। अच्छा सर, कल 2 लिस्टिंग्स होनी है, मैं थोड़ा उस पर भी आपकी राय लेना चाहता हूँ। एक है कैनरा रोबैको एएमसी यानी कि कैनरा रोबैको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कल लिस्टिंग होनी है। इसका इशू प्राइस 266 रुपये तय किया गया है और आईपीओ के जरिए इन्होंने कुछ 1326 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। फ्रेश इशू में से कोई भी रकम नहीं जुटाई गई है, पूरा ओएफएस का पार्ट था। जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ही अपना स्टेक इसमें से बेचा है। इस इशू को अगर आप देखेंगे तो लास्ट दिन जाते जाते रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल गया, 10 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हो गया। सबसे अच्छी बात है कि QIBs यानी कि जो संस्थागत निवेशक होते हैं उनकी बुक सबसे ज़्यादा बनी है, 26 गुना के आसपास QIBs ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है। NII जो कि छोटी अवधि के लिए लिस्टिंग पॉपअप के लिए पैसा लगाते हैं, 6.5 गुना ये भी भरा है कैटेगरी। और रिटेल को कुछ 2 गुना के आसपास के नंबर्स मिले हैं, यानी कि हर 2 रिटेल इन्वेस्टर्स में से एक को जरूर इसका अलॉटमेंट मिलेगा, जो नंबर्स बता रहे हैं उस हिसाब से। अब इसके आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 266 रुपये का प्राइस है। उसके हिसाब से देखें तो ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ 16.5 रुपये के आसपास, आई थिंक हाँ 16.5 रुपये के आसपास का सर इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। 15 रुपये मोटा मोटी अगर आप पकड़ के चलें तो 280 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हुए तो लग रहा है कि अच्छी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग पे एक बार बेच के निकल जाइएगा। मतलब जो भी मिले लेके निकल जाएं एक बार की। जी। इसको ना लेकर सर वैसे जो बातचीत हो रही थी ना जब ये खुला हुआ था इशू, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे थे कि इस स्पेस में, क्योंकि AMC से जुड़ी हुई पहले भी ऑप्शंस हैं मार्केट में अवेलेबल, तो वहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट दिन जो सब्सक्रिप्शन था ना वो इतना पिकअप हो जाएगा। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था कि 10 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ, तो 15 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। ये शायद आपको इतना पैसा मिल जाएगा और लिस्टिंग के समय आपको पैसा लेकर निकल जाना चाहिए। खैर 10 बजे आप सर सुबह हमारे साथ होंगे, तब आपसे फिर से एक बार बात कर लेंगे जब ये लिस्ट होगा। लेकिन दूसरा नाम है रूबिकॉन रिसर्च का। ये आईपीओ काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, इसकी भी कल लिस्टिंग होनी है। 485 रुपये का इसका इशू प्राइस तय किया गया है और 1377 करोड़ रुपए का इशू था। कंपनी को 500 करोड़ रुपए की रकम मिली है जो फ्रेश इशू था, और ओएफएस यानी कि जो ऑफर फॉर सेल का पार्ट था वो 877 रुपये 50 करोड़ का था, 50 करोड़ का था। कर्मचारियों को इसमें 46 रुपये का डिस्काउंट मिला है और कर्मचारियों की बुक अगर आप देखेंगे वो 16-17 गुना के आसपास भरी है। तो अगर इनको 46 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो उसको बढ़ चढ़कर फिर फ़ायदा लेने की एम्प्लॉयज़ ने कोशिश की भी है। और रिटेल का पोर्शन देखिए 35.5 गुना, NII 97 गुना से ज़्यादा और QIBs का पोर्शन 130 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ देखा है। नेट देखें ये 104 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इंडिकेट कर रहा है सर वो ये बता रहा है कि ये जो 485 रुपये वाला शेयर है इसमें पर शेयर आपको कुछ 143-145 रुपये के आसपास बनते हुए नज़र आएंगे, यानी कि ये आपको 600 रुपये के पार जाकर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर? इसमें QIB की बुक देख के तो लग रहा है कि कुछ तोड़फोड़ होगी लिस्टिंग कल।
तो लिस्टिंग हो जाने के बाद डिसाइड करेंगे। अगर लिस्टिंग होने के बाद सेलिंग नहीं आती है तो फिर 3 से 5 दिन होल्ड करेंगे। तो लिस्टिंग के पहले 15-20 मिनट देख लेते हैं, अगर बाइंग रही तो फिर 3 से 5 दिन होल्ड करेंगे। चलिए ठीक है, तो लिस्टिंग कल देखेंगे सुबह कैसी होती है। अगर लिस्टिंग के बाद बिकवाली नहीं आती है, पॉजिटिव लिस्टिंग रहती है, फिर थोड़ा 2-4-5 दिन के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम ये इंडिकेट कर रहा है 143 रुपये पर शेयर के आसपास का आपको यहाँ पर मुनाफा मिल सकता है। चलिए ठीक है, इस आईपीओ से जुड़े हुए खास सेगमेंट के लिए सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही।